नमस्कार हवलदार चटर्जी साहब, आपको हमारे तेलुगु वन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते मैडम, ये इंटरव्यू के लिए मौका देने के लिए और धन्यवाद। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला और इसके जरिए मैं अपने देशवासियों को अपनी संदेश दे सकता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे लिए समय निकाल के आए हैं, बहुत धन्यवाद जी। पहले आप बताइए, आप आर्म फोर्सेस में कब और कैसे ज्वाइन हुए? मतलब आपको ये कैसे लगा कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है? ऐसा लगा कि शुरू से ही, मैं बचपन से ही मेरे को याद है कि जब मैं 5-6 साल का था तो उस समय मैं फादर के साथ एक पिक्चर देखने गया था और उस पिक्चर में मैंने देखा तो हिंदुस्तान की कसम में भी उस पिक्चर का नाम था जी। और बिहार में कल्पना टाकीज करके एक सिनेमा हॉल है, तो वहाँ मैं जब पिक्चर देखने गया तो वहाँ देखा कि वो हिंदुस्तान की कसम जो सिनेमा है, उस सिनेमा में जो देश के वो सिपाही वो लड़ाई की जो सीन देखने के बाद मुझे मन में एक वो लगा कि एक दिन मैं भी बड़ा होके इस प्रकार देश के लिए एक लड़ाई लड़ूंगा। उसमें उनको एक हीरो जैसा लगने लगा, वो फाइटर, वो टैंक, तो वो एक मन में था और उसी को लेके मैं फिर स्कूल में जाके एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद एयरफोर्स, आर्मी, ऐसे तीनों कैंप करते थे, फायरिंग, मतलब एक एडवेंचरस लाइफ लगता था और मुझे बहुत उसमें एंडोरेंस और फिटनेस ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। और अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ कि हमारे परिवार में कोई भी मतलब नहीं थे आर्मी में, तो उन लोग हमेशा मतलब डिफेंस के नाम से डरते थे, अरे लड़ाई लगेगा, गोली लगेगा। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी था कि देश के नाम से और आज़ादी की जब हिस्ट्री में हम पढ़ते थे तो देश के लिए किसी को शहीद होना तो एक मन में बहुत अच्छा लगता था जी। और मुझे एक खुशनसीबी हुआ कि मुझे एक ऐसा कॉलेज में मैं एडमिट हुआ था, उसी दौरान मेरा एक कॉल लेटर आया, मैं भर्ती के लिए गया और जाके सिलेक्ट हो गया और मुझे बहुत अच्छा कि मेरा जो सबसे फेवरेट था इन्फेंट्री और इन्फेंट्री में मैंने ज्वाइन होने का मौका मिला, पैदल सेना, और महार रेजिमेंट में मैंने ज्वाइन किया 4 दिसंबर 1987 को। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कभी ये नहीं लगा कि ये बहुत मेहनती है, बहुत ही कठिन है, वापस चले जाना चाहिए? ये बात तो बिल्कुल, मतलब एक तो सिविल में मैं जब था और जब मैं वहाँ आर्मी की ट्रेनिंग लोकेशन में गया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ पर सिर्फ फिजिकली नहीं, सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखा कि अगर आपको मेंटली वो अगर फिट है तभी आदमी ट्रेनिंग कर सकता है जी। और मेरे सामने बहुत लड़के चले भी गए, लेकिन हमने सोचा कि जो चले गए वो दोबारा ये मौका उसको कभी नहीं मिलेगा। और आज जो भी कुछ हूँ, उस ट्रेनिंग के दौरान मेरी मानसिक स्थिति आज इतनी मजबूत है कि किसी भी हालत के मैं पॉजिटिव मिली रहूँगा, कभी भी मेरे अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आएगा, कि वो मैंने पहले सीखा। और दूसरा, शरीर तो हमारी थक जाता है लेकिन सबसे पहले दिमाग थकता है और वो दिमाग की जो मजबूती है वो मुझे आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान, वो जो 9 महीने की ट्रेनिंग होता है, उस 9 महीने की ट्रेनिंग में हमने वो सीखा है जी। तो మనతో పాటు ఉన్నారు ఈరోజు హవల్దార్ భాస్కర్ చటర్జీ గారు. వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరు కూడా సైనిక దళాల్లో, త్రిదళాల్లో పనిచేసిన వారు లేరు. అయినా కానీ వారు ఎలాగైనా సరే దేశానికి సేవ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు చిన్నతనంలో చూసిన సినిమా, ఆ సినిమా ప్రభావం వల్ల వారు దేశానికి సైనికుడిగా మారాలి అని నిశ్చయించుకుని సైనిక దళంలో చేరడం జరిగిందనమాట. వారి అనుభవాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు. तो आपने इतने सालों में आपकी सर्विस में कोई ऐसी घटना जो आपको कभी भी ज़िंदगी में, आप एक बार जवान हो गए, मतलब एक बार आपने आर्मी में ज्वाइन कर लिया तो आप हमेशा हर दिन का याद रखते हैं ज़रूर, मगर ऐसी कोई घटना जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो गई, आपके दिल को छूकर आपको बहुत परेशान किया, या फिर ऐसी कोई अद्भुत घटना जो आप कह सकते हैं कि जवान के, हमारे एक फौजी के दिल में भी ऐसी घटना होती है जो वो महसूस करता है? बिल्कुल। मेरे तो 21 साल सर्विस के दौरान बहुत सारे हमारे अनछुए पहलू है जो कि मतलब हम हर रोज याद करते गए और उसमें से भी अभी इतने कम समय में हम आपको तो पूरा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसमें से भी जैसे सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का
3 बार मैंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में मिलिटेंट के आमने सामने हुआ हूँ, और 3 बार जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में मैं खेलते आया हूँ, जूझते आया हूँ, और कभी भी महसूस ये नहीं हुआ, मेरे को सबसे बड़ा चीज़ लगा कि कभी भी आर्मी में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी जान कभी जा सकती है। हमेशा हम ये सोचते थे कि मेरे सामने जो दुश्मन है और उस दुश्मन को मैंने कैसे हराना है, और मन में कभी भी मेरे अंदर डर नहीं आता था। ये आर्मी में हमने एक सीखा। दूसरा, एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है वो है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और वो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि कारगिल लड़ाई जो कि 1999 को, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस लड़ाई की एक एक्टिव सदस्य रहा हूँ, और मेरे डेट के द्वारा हमने 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो है क्या बोलते हैं, हमने मौत के घाट उतारे, और हमारी जो बॉर्डर के अंदर जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से घुसपैठ किए थे उनको हम खदेड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान हमने दे पाए। तो ये मुझे, और इसीलिए आज वो कारगिल विजय दिवस जब भी होता है, उस विजय दिवस को हम हर साल 26 जुलाई 1999 शुरुआत हुआ था, तो हर साल 26 जुलाई मुझे उस कारगिल विजय दिवस में मुझे अपनी उस युद्ध के मैदान पे मुझे याद दिला देती है, उस जगह पे मैं पहुंच जाता हूं। और एक चीज़ सबसे जो मेरे को बहुत अच्छा सिखाया कि मैं बंगाली हूं, और सेना में जाके मतलब अनेकता में एकता जी, ये जो है हमने सीखा है। उसमें हम बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो सच में ये हिंदुस्तान हमारा गुलसिता है, और उसकी रक्षा करने के लिए मुझे आज भी, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, लेकिन आज भी अगर कोई लड़ाई की ऐसी स्थिति आता है तो मेरे अंदर ये है कि मैं पहले वहां जाऊं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मुझे जो भी मेरे से बन पड़े मैं करूं। जी, इस बात पे तो हम सिर्फ जय हिंद कहेंगे। ये तो मेरे देशवासियों से ये है कि मैं अकेला एक सैनिक जो होता है वो देश सिर्फ उसका नहीं है। आज हमारे जो नौजवान हैं, मैं एज ए रिटायर्ड, मेरे जो अनुभव है, उस अनुभव के लिहाज से मैं बोल सकता हूँ कि हमारी देश के सेवा में जो आदमी अगर एक बार हाथ बटाए, उसकी जो अनुभव है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और आज बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जॉबों में जाना चाहता है, लेकिन आज अगर सेना के अंदर इतने सारे टेक्निकलिटी आ गया है और उसमें नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उस समय हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे, इन लोग को भी आना चाहिए आगे बढ़ के, और आपस में हम प्रांतवाद, क्षेत्रवाद के हिसाब से जो हम लड़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम ऐसे ही खोखला होते जाएंगे। और इससे पहले हम 200 साल के इतिहास हमारे सामने है जो कि अंग्रेजों ने राज करके गया है। तो आज अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे और उस लड़ाई में हमारी देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारी सेना को, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी मिलके, इवन हमारी जो आंतरिक सुरक्षा में जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी है, सभी में लोग जाए, उसको स्ट्रेंथन करें। और क्वालिटी पीपल, यानी कि अगर सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो सैनिक कौन बनेगा। तो इसलिए मैं अपने देशवासियों से ये उम्मीद करता हूँ, जिसको भी, जो सभी अगर सेना में जाने की अगर सोचे, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई भी लोग हैं जो सभी को एक बार जो है ना सेना के अंदर ट्रेनिंग, या सेना क्या करती है एटलीस्ट उनको करना चाहिए। अगर नहीं कर सके कम से कम देखना चाहिए। तो ये मैं उससे कि लोगों के जज्बा बनेगी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे आज के युवा पीढ़ी को ये ध्यान देना चाहिए कि देश की सेवा भी किस तरह से जी सैनिक दलों में भर्ती होके करना चाहिए। अच्छा हवलदार भास्कर जी, आप ये बताएं कि जब आपने सैनिक दल में काम किया और रिटायर होने के बाद सामान्य नागरिक के साथ काम करने लगे, तो क्या महसूस करने लगे आप? किस तरह का व्यवहार आपकी तरफ आपने पाया? हाँ, शुरू में मैंने 2008 में जब मैं रिटायर होके आया था, तो उस समय मैं सेना में, जैसे हम एक सैनिक सोचता है, मैं देश के सिविल में आके, मतलब मैं जिसको छोड़ के गया था 21 साल पहले, मैं वहाँ जब आया तो आने के बाद थोड़ा सा मुझे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए समय लगा, क्योंकि मैं उस समय फौज की
सुबह उठना, रीति रिवाज जो है वो एक था। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि कुछ चेंज है। इवन मेरे घर में ही अगर मैं सुबह फिर भी उठ जाता था तो मेरे घर वाले बोलते थे, अरे आज तो आपका ड्यूटी नहीं है, आप क्यों सुबह उठ गए? तो मैं जो है बोला, नहीं, आप मेरी जो ये इतना दिन की जो एक अभ्यास है उससे मैं नहीं हट सकता हूँ, बल्कि तुम लोग मेरे अभ्यास में आना है। जो अभ्यास मैं अभी इतना दिन बाहर कर रहा था वो आपको करना है। तो इस हिसाब से मैं एडजस्ट करने में थोड़ा लगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे गांव के जो मोहल्ले हैं वहां पर लड़के लोगों के साथ मैं जब दौड़ता था तो वो लड़के लोग भी धीरे धीरे मेरे को देख के मेरे साथ दौड़ने आए। तो जब दौड़ने आए तो उनको कुछ एक्सरसाइज बताया। तो फिर मैं उनको बोला कि ये एक्सरसाइज करने से आपको फायदा क्या है। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप फिजिकल फिट रहोगे, अगर फिजिकल फिट होगे तो आप मेंटली फिट होंगे। तो इस हिसाब से आपको जो है कोई बीमारी नहीं होगा और आप जो है फाइनेंशियली भी आपको। तो मैं उसको सिविल में, क्योंकि सिविल में उसको पैसे के लिहाज से तोलते हैं, लेकिन हम जो है उसको देखें कि हमारी अभ्यास लोगों के लिए कोई काम में आ जाए। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को एडजस्ट किया और साथ ही वो लोग हमारे साथ हमारे नियम में चलने लगे। तो आपको अच्छा लगा कि सामान्य लोग आपको पहचानते हैं कि आपने एक फौजी के नाते देश की सेवा की है। ये तो बहुत मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज एक फौजी होने के नाते जो सम्मान एक फौजी की है, मैं सिविल के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स है, डॉक्टर है, एक्टर्स है, लेकिन एक फौजी का एक सम्मान एक अलग ही होता है। और ये एक बहुत ही मतलब ना भुलाने वाला चीज़ है कि मैं एक फौजी हूँ और गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक फौजी हूँ। तो इसलिए मैं अपने देशवासियों को भी बोलता हूँ कि फौज की जो रिस्पेक्ट है वो मतलब हमेशा जो है ना अपने गूज बम्प हो जाते हैं कि एक फौज के नाम से कि मैं देश की आज इतिहास के पन्ने पे हूँ। बहुत मुझे प्राउड फील कराता है। आज आपने समय निकाल के हमारे तेलुगु वन स्टूडियो में आके कुछ ऐसी बातें बताई जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नव पीढ़ी ये देखकर वे भी प्रेरित होकर फौजी में भर्ती होने के लिए सपने देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे तेलुगु वन स्टूडियो में आए, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और ये बहुत मुझे भी आपको धन्यवाद कि मुझे आपने ये मेरी जो अंदर जमी हुई बात जो है मैं अपने देशवासियों को आपके जरिए से बता पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जनमंता कलसी पाडेद्दामा जनगणमना, जगमंता कलसी विनिपिद्दामा जनगणमना।